तो जरा मैं पहले शुड को आराम से इत्मीनान से पूछ लेता हूँ। ओके, तो अगर मैं बोलता हूँ कि भाई तुम्हें उस लड़के को सबक सिखाना चाहिए, तो कैसे होगा? You should You should should You should teach teach that teach, boy. teach him a lesson. लेसन। him a lesson. ओके, तुम्हें हिंदी में बात नहीं करनी चाहिए। यू You should You not Not shouldn't talk talk to in in Hindi. Hindi. in Hindi. You should टॉक इन हिंदी। talk in Hindi. क्या मुझे इन बच्चों को पढ़ाना चाहिए? Should I Should I talk? Teach should I this boy Should I teach teach these children? चिल्ड्रन। मैं क्या करूं यार, क्या करूं? what should I Should I do? do? What should I do? हाँ जी, व्हाट शुड आई डू। ओके, क्या मुझे उससे बात करना चाहिए? Should I talk to her? Should Should I I talk talk to him? him? I talk to him. हिम या हर बोल सकते हैं। ठीक है, क्या यह मोबाइल बेच दिया जाना चाहिए? कैसे होगा? Should this mobile I'll be sold? be sold. ओके फाइन। इस कमरे को साफ किया जाना चाहिए। This This room should be This room cleaned. should be cleaned. be cleaned. कितने पैसे खर्च किए जाने चाहिए? How much money How should much money be should be spent? शुड बी। spent? Spent. तो ये एक नॉर्मल एक शुड था। तो बताइए कि सिर्फ शुड के अंदर कोई तकलीफ? No, sir. No, sir. कोई तकलीफ नहीं है। तो अब एक सवाल मैं पूछता हूं। सवाल है कि इस कमरे में 4 कुर्सियां होनी चाहिए। अब There should be There should be chairs in this should room. be chair room in this room. समझदार हैं सारे बच्चे। मालूम था कि देर लगेगा। यस गाइस, ये बहुत लोगों को नहीं पता होता है कि हम देयर शुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम ऐसे लगा सकते हैं देयर शुड। तो Should be for chair in this room. पहले उससे पहले हम क्या करेंगे कि अगर ये शुड है, शुड के साथ आप बी लगाते हो, बताओ कि बी के साथ हम क्या क्या लगा सकते हैं? इसके साथ क्या क्या अलाउड है? ING और third form. ओके, इन्होंने कहा आईएनजी एंड थर्ड फॉर्म। एक मिनट जरा। वर्ब का साथ ing का इस्तेमाल और फिर ऑब्जेक्ट भी कोई आ सकता है। यानी कि हम आईएनजी भी लगा सकते हैं। शुड बी के साथ अगर हम V3 लगाएंगे तो पैसिव हो जाएगा, और शुड बी के State of साथ being. हम चाहें तो State of कोई भी being. स्टेट ऑफ बीइंग लगा सकते हैं। यस सर। एक एक एग्जांपल जरा हो जाए। आईएनजी वाला कोई एग्जांपल देगा? सोचिए। Yes, sir. You should be teaching right now. You should be teaching. टीचिंग। किसने बोला ये? Who is there? किसने बोला? तनिक नाम तो बताइए। Who said सर that? मंजू अच्छा, मंजू ने बोला। ओके, गलत बोल दिया क्या सर? ना ना ना, सही। यू शुड बी टीचिंग, इसका मतलब है यानी कि बताते हुए होना चाहिए. हाँ, आपको इस वक्त मतलब इस वक्त जो एक्टिविटी ऑनगोइंग होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? टीचिंग होनी चाहिए। यू शुड बी टीचिंग राइट नाउ। डजंट मैटर कि हिंदी में क्या है, इसका बस एक ही लॉजिक है कि एक बंदा कुछ और कर रहा है, उसकी एक्टिविटी कुछ और है। मैं कह रहा हूँ कि ये नहीं होना चाहिए, कुछ और होना चाहिए। फाइन। तो तुम्हें कपड़े नहीं धो रहा होना चाहिए, तो कैसे होगा? You should not not washing be clothes. washing clothes. वॉशिंग क्लोथ्स। ओके फाइन गाइस। तो अब शुड बी के साथ V3 कोई बता सकता है कैसे होगा? Clothes should be washed. ओके, क्लोथ्स शुड Should बी be washed. वॉश्ड। First. ओके, और कोई एग्जांपल? The work should be done. क्या वर्क शुड बी डन ऐसा? नहीं. बी डन। ठीक है गाइस, आपको पता है कि कुछ भाई जहां से शोर आ रहा है प्लीज ऑडियो ऑफ कर लीजिए। आपको पता है कि कुछ ऐसे वर्ब के थर्ड फॉर्म्स होते हैं जो काम कौन सा करते हैं? Adjective का। काम करते हैं। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ही आपको ऐसे शुड भी दिखाई देगा, ही शुड बी, और यहाँ पर अगर ऐसे लिखा दिखाई दे मैरिड, तो आप समझ जाना कि क्या है? एडजेक्टिव है, यानी कि उसे शादीशुदा होना चाहिए। सर बड़ा कंफ्यूजन ये होता है, जो कहीं कहीं मैरी दिखता है, कहीं मैरिज दिखता है, कहीं मैरिड दिखता है। मैरिड तो ये कंफर्म है कि मैरिड ये एडजेक्टिव पे काम कर रहा है, लेकिन मैरी और मैरिज में क्या जी डिफरेंट? जी, मैरी ये वर्ब है। एक मिनट,
मैरी जो है आपका वर्ब है। तो हम इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? जैसे कि मैं तुमसे विवाह करूंगा, आई विल मैरी I will यू। marry you. क्या तुम मुझसे विवाह करोगे? विल यू मैरी Marry मी। me. मैरी मी? विल यू मैरी मी? खूब सुना होगा आपने ये डायलॉग। ओके, इससे कौन शादी करेगा? हु विल हु विल Who मैरी will marry हर या हिम। हिम, हर या हिम लगा सकते हो। राम तुमसे शादी करेगा, राम विल। will राम marry विल you. मैरी यू। तो ये तो मैरी है। अब अगर मैं इसका पास्ट कर दूं, राम ने उससे शादी की, तो क्या हो जाएगा? राम मैरिड Ram married हर। her. तो यहाँ पर मैरिड क्या है? वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, ये एडजेक्टिव नहीं है। तो समझ में आ रहा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। राम ने शादी की, ओके। यस। राम ने कल शादी नहीं की, अब राम डिडंट राम डिडंट Ram मैरी didn't marry यस्टरडे। yesterday. यस्टरडे, ओके। क्या राम ने उससे शादी की? डिड डिड राम Did मैरी Ram marry her? मैरी हर। तो ये मैरी है। तो ये तो बिल्कुल वर्ब है, तो साफ पता चल रहा है, इसमें कोई ना टू लगता है ना कुछ लगता है, नॉर्मल मैरी। आप जैसा टेंस करोगे वैसा ही बदलता रहेगा। तो जब ये वर्ब होता है मैरी, तो मैरी का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? मैरिड। थर्ड Married. फॉर्म मैरिड। मैरिड। और बाकी कोई ऐसा तो बोलता नहीं कि आई एम मैरिंग हर, ऐसा कोई बोलता नहीं, आईएनजी कोई लगाता नहीं, सूट भी नहीं करेगा। बट जब आप मैरिज बोलते हो, मैरिज, तो मैरिज आपका एक नाउन है, इसको आप बदल ही नहीं सकते हो। मैरिज का आप मैरिजिंग तो नहीं कर सकते, ये तो बस एक नाम है कि विवाह। कैसे बोलेंगे? मैरिज, ओके। अगर आप कहते हो कि शादी वाली पार्टी, तो कैसे बोलेंगे? मैरिज मैरिज पार्टी। पार्टी करके Marriage कंपाउंड नाउन party. बनाए तो मैरिज पार्टी। शादी वाला हॉल कैसे बोलते हो? मैरिज हॉल। हॉल। तो ये पूरे कंपाउंड नाउन है, मैरिज हॉल, मैरिज हॉल। तो ये सब एक नाउन वाला काम कर रहा है। तो हम सिर्फ जब कहते हैं ना कि यार विवाह, शादी, शादी ब्याह ऐसे बोलते हैं, सिर्फ ये नाम का, हम जो नाम है शादी, इसकी इंग्लिश होती है मैरिज। ना ये मैरी है ना ये मैरिड है। तो कभी भी अगर आपको ऐसा बोलना हो कि उसकी शादी, तो कैसे बोलेंगे? हिज मैरिज। हिज मैरिज, His ओके। marriage. मेरी शादी, माई माई मैरिज। मैरिज। मेरे शादी का समारोह, माई माई मैरिज ऑफ ओकेजन। सेरेमनी कह सकते हैं, ओके। मेरी शादी वाली पार्टी, माई मैरिज पार्टी। तो ये मैरिज का तो बस इतना ही इस्तेमाल है। एक मिनट। ठीक है, अब आता है मैरिड। मैरिड, ये जो मैरिड है आपका, ये एडजेक्टिव है। ये नहीं कि मैरी से मैरिड कर रही, ये मैरिड वर्ड ही है, मैरिड। इसकी हिंदी क्या होती है? शादीशुदा। 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 अब आपको पता है कि एडजेक्टिव को हम इज, आर, एम, वाज, वर, विल बी, शैल बी, हैज बीन, हैव बीन के साथ आराम से लगा सकते हैं। तो कैसे बोलेंगे? वो शादीशुदा है तो ही इज हिज मैरिड। मैरिड, आराम से लगा दीजिए, मैरिड, ओके। वह शादीशुदा था, ही वाज मैरिड, एडजेक्टिव है। वो शादीशुदा होगा, शी विल बी मैरिड। he will be married, ओके। वो 2 साल से शादीशुदा है, he has ही been हैज married, बीन मैरिड फॉर 2 years। married for 2 years, ओके। यहाँ तक सही है। उसके बाद जब हम, एक वर्ड आता है गेट, जब हम परिवर्तन को दिखाते हैं, परिवर्तन का मतलब है कि कोई बंदा अभी खुश है और अचानक परिवर्तन हो जाए कि उदास हो जाए, तो हम कैसे बोलेंगे कि वो उदास हो गया? कैसे बोलेंगे? ही गॉट सैड। He got sad. ये क्या दिखाता है? चेंज को दिखाता है, परिवर्तन को दिखाता है। जैसे आप अभी नॉर्मल हो, अचानक कोई आया और आप नर्वस हो गए, तो मैं क्या बोलूंगा? अबे यार ये तो नर्वस हो गया, ही गॉट He got nervous. नर्वस। तो अभी आप कुंवारे हो, शादी हो गई तो परिवर्तन हो गया, तो मैं कैसे बोलूंगा? ही गॉट He मैरिड। got married. तो इसी तरीके से हम गेट के साथ भी मैरिड एडजेक्टिव को फिक्स कर देते हैं। इसका मतलब है कि अब जैसे मैं बोलता हूं ही गॉट मैरिड, यानी कि अभी कुंवारा नहीं रहा, परिवर्तन हो चुका है। ये क्या हो गया? विवाहित हो गया, शादीशुदा हो गया, ओके। तो उसी तरीके से मैं बोलूं कि वो एक्साइटेड हो गया, तो कैसे बोलूंगा? ही गॉट एक्साइटेड। तो ये कुछ सर इसमें कंफ्यूजन यहीं पे अगर हो सकता है कंफ्यूजन तो यहीं पे होगा, गॉट और मैरिड में दिखेगा मतलब वर्ब की थर्ड क्रिया जैसे।
इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज जाते हैं, कहे कि ये जो गॉट है ना, इसको हम ऐसे भी बदल सकते हैं कि देखो देखो उसकी शादी हो रही, कैसे होगा? ही इज गेटिंग मैरिड। मैरिड। ये मैरिड नहीं बदलेगा, गेट को ही बदलेंगे आप। मैरिड तो वैसा का वैसा रहेगा, शादीशुदा। ओके, वो शादीशुदा बनना चाहता है, तो he wants to गेट get मैरिड। married। आप ऐसे गेट के साथ इसको लगा सकते हैं। ओके, कल उसकी शादी हो गई, he got married मैरिड yesterday। yesterday। टू लगेगा ना सर? नहीं शी वांट्स टू गेट मैरिड। टू लगा नहीं किधर? हाँ, टू लगा है, wants to get married। शादी मत करो, don't गेट मैरिड। मैरिड। यही था आपका मैरिज, मैरी, मैरिड। ठीक है, तो हम कहां पर थे कि हम शुड बी के साथ V3 लगाएंगे। वो एडजेक्टिव फॉर्म में हो सकता है, जो V3 हमें लगेगा कि वो वर्ब है, वो वर्ब नहीं होगा। जैसे तुम्हें पढ़ा लिखा होना चाहिए, यू शुड बी एजुकेटेड। अब एजुकेटेड देखने में थर्ड फॉर्म लग रहा है ना, उसी तरीके से। फाइन। यार यह कुर्सी टूटी हुई होनी चाहिए। मान लो कि पहले से टूटी हुई थी और वो अचानक नई आपको दिखी, अभी तो टूटी हुई नहीं चाहिए। This chair should be Should be broken। broken। ब्रोकन। अब ये शुड बी ब्रोकन, पता है, ये पैसिव जैसा भी लगता है कि अच्छा इस कुर्सी को तोड़ दिया जाना चाहिए, ऐसी फीलिंग देता है ये। लेकिन ये हमें बातों से पता चलेगा कि ब्रोकन वर्ब है या एडजेक्टिव। लेकिन अगर मैं बोलूं कि Adjective। इस कुर्सी को अभी तोड़ दिया जाना चाहिए, दिस This chair should be broken right now। शुड बी broken right now। Right now। राइट नाउ। अभी इस कुर्सी को यहाँ से रिमूव कर दिया जाना चाहिए, पैसिव हो गया। This दिस This chair chair should be should be removed from here। removed रिमूव From here। फ्रॉम हियर राइट नाउ, अभी के अभी। ओके, इसको अटेंशन नहीं दिया जाना चाहिए। अब This should not be attended। मान लो कोई He लड़का should है, not be he should not He be should not given be given Given attention। attention। इस तरीके से। इसको नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, he should not to be teach not him। taught, he should not be taught। Taught। ओके, इससे मोबाइल फोन छीन लिया जाना चाहिए। अब तो The mobile phone should has not been snatched। should be Oh my God। from nested। from him है, From her, या his। या from his possession, इसके पास से। तो ये आप शुड बी यहाँ जो आप देख रहे हो, ये थर्ड फॉर्म, ये वाकई वर्ब है। तो आपको ये खुद ही समझना पड़ेगा कौन सा एडजेक्टिव है, कौन सा वर्ब है, पता चल जाता है बातों से। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब आप शुड के अंदर जरा हैव टू लगा के बताइए क्या होगा, सेंटेंस बताइए। शुड के साथ हैव टू लगा दिया, अब सोचिए। You should have to go। You should have to go there। Go to market। you should have to go to To market। market। मतलब मार्केट जाना ही चाहिए। जाना ही चाहिए। हाँ, जाना है। शुड के अंदर एडवाइस है और हैव टू के अंदर एकदम वो बाध्यता है कि भाई जाना ही चाहिए, एकदम वो वाली फीलिंग। यू शुड हैव टू गो टू मार्केट। ठीक है दोस्तों, अब बताइए कि अगर मैं शुड के साथ हैव लगाऊं और इसके साथ वर्ब थर्ड कर दूं तो क्या मतलब हो जाएगा? चाहिए था। Past। You should have gone to market। तुम्हें जाना चाहिए था। चाहिए था। यू शुड हैव गॉन टू मार्केट। तुम्हें मुझे बताना चाहिए था यार। You should have should have You should told have me। told me। ओके फाइन। अब अगर इस शुड के साथ हैव लगाया और बीन लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म, अब पैसिव। No sir। That's me। सोचिए सोचिए। Instead of being। He should have been beaten। देखते हैं। ऐसे। He should have been है? He should have been beaten। वह पीटा जाना चाहिए था, इसका मतलब कि या उसको पीटा जाना चाहिए था। यस यस, करेक्ट करेक्ट है। दिस वर्क शुड हैव बीन This work डन, should have been done। Been done। यानी कि ये काम कर दिया जाना चाहिए था। चाहिए था। ओके,
यह कमरा साफ हो जाना चाहिए था। दिस रूम This This room 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 should should have have been been have cleaned. been cleaned. चलिए अब शुड हैव के साथ हैड टू लगा देते हैं। अब सोचिए सोचिए क्या होगा। You should have to some money. No, you should have had to go there. यू शुड हैव हैड टू गो, Had to. यानी कि तुम्हें वहां जाना ही चाहिए था। तुम्हें वहां जाना ही चाहिए था। तुम्हें You should have had to buy this car. तुम्हें खरीदना ही चाहिए था। यू शुड हैव हैड टू बाय दिस कार। ओके फाइन गाइस। अगर सर मैं ऐसे बोलूं you should have had this car, मतलब तुम्हारे पास ये कार होनी चाहिए, तुम्हारे पास कार होनी चाहिए थी। बिल्कुल तुम्हारे पास एक कार होनी चाहिए थी। You should have had a car. Okay. कल तुम्हारे पास कुछ पैसे होने चाहिए थे। you You should should have had some money. yesterday. सर पोजीशन में इनमें had to have to नहीं आता। पोजीशन में तो सिर्फ हैड आएगा ना, टू कैसे आएगा? जैसे कि हम शुड लगा रहे हैं। अगर मैं अभी प्रेजेंट में कहता हूँ तुम्हारे पास पैसे होने चाहिए प्रेजेंट में, तो हम कैसे बोलते हैं? यू should have money. यू शुड हैव मनी। यानी कि हमने शुड के तुरंत बाद हैव लगा दिए। ये हैव हमारा मेन वर्ब हो गया। लेकिन अगर मुझे पास्ट में जाना है तो पास्ट में घुसने के लिए एक हैव चाहिए होता है, याद है ना? सर जैसे कि ये तो समझ आ गया। नहीं जैसे हम बोल रहे हैं ना, जैसे टू कंपल्शन लगा रहे हैं, टू और हैड के साथ टू, ऐसे पोजीशन में थोड़ी ना लगाते हैं। नहीं पोजीशन में लगाते हैं। पोजीशन में क्या होगा कि शुड हैव होगा और इसके साथ ये हैड हो जाएगा, ये थर्ड फॉर्म आ जाएगा। और उसके बाद सर जैसे कि ना एक सेंटेंस, तुम्हें तो सजा मिलनी ही चाहिए थी, तो यू शुड हैव हैड टू पनिश्ड, इज इट राइट? इसको भी पैसिव में करना। यू शुड हैव, यानी कि पता क्या हो जाएगा? शुड हैव और हैड टू बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड टू बी पनिश्ड। तो जैसे कि उसे सजा मिलनी ही चाहिए थी, तो ही शुड हैव हैड टू पनिश्ड, टू बी हैड टू बी पनिश्ड। ये पैसिव है। थोड़ा अजीब लग रहा होगा बहुत बच्चों इसमें को। सर ऐसे नहीं होगा ही शुड हैव बीन पनिश्ड। हो गया, इसका मतलब नॉर्मल है, उसे पनिश किया जाना चाहिए था। ये जो हैव टू हैड टू तो थोड़ा फोर्स दिखाता है ना, ये जो है ना मिलनी सर ही इसमें बी चाहिए। भी आया ना साथ में, इसलिए समझ नहीं आई। तो ही, अगर मैं कहता हूँ कि ही शुड हैव बीन पनिश्ड, ठीक है, उसे सजा मिलनी चाहिए थी, लेकिन उससे तो सजा मिलनी ही चाहिए थी। फोर्स के लिए ऐसे लगाना पड़ता है। ओके जी, ओके जी। सर ये थोड़ा बता दो ना, हैड टू बी के साथ हैड टू बी जो आया ना साथ में, ये वाला नहीं इसके नीचे वाला, हाँ यही वाला, मतलब हाँ ये। ओके चलिए देखते हैं। काफी शोर हो रहा है, ऑडियो ऑफ कर लीजिए। ओके, यहाँ पर एक कार है, आप यहाँ पर खड़े हैं। अब आप कह रहे हो यार ये जो कार है ना, ये कार तो भैया बिल्कुल क्लीन किया ही जाना चाहिए था, होना ही चाहिए था, मतलब ये कार अभी क्लीन नहीं है। अब हम क्या कह रहे हैं कि इसको साफ किया जाना चाहिए था। अगर मैं नॉर्मल कहता हूँ किया जाना चाहिए था, तो मैं कैसे बोलूँगा कि दिस कार शुड हैव बीन क्लीन्ड, लेकिन ये किया ही जाना चाहिए था। उस फोर्स को दिखाने के लिए हमें क्या करना होगा? ऐसे बोलना होगा, दिस कार शुड हैव हैड टू बी क्लीन्ड। अभी हमें लगाना पड़ेगा। मान लो कि बाय में लगा देता हूँ, बाय राम, यानी कि राम के द्वारा। अब मैं इसका एक्टिव वर्जन कर दूं कि राम को इस कार को क्लीन करना ही चाहिए था। अब राम शुड have had to clean this. टू बी विन। नहीं, अब ये तो नॉर्मल एक्टिव है ना। यस यस, तो एक्टिव है। क्लीन दिस कार, यस। अगर मैं कहता हूँ कि आपको खाना पकाना ही चाहिए था, यू शुड हैव हैड to कुक, और खाना आपके द्वारा पकाया ही जाना चाहिए था। अब food should have had to had to be cooked by you. By
आपको कपड़े धोने ही चाहिए थे। You should You have should have had had to be to washed cloth You by should you. have had to Had to wash. be Washed wash cloth clothes. by you. अब आपके द्वारा कपड़े धोए ही जाने चाहिए थे। अब Clothes should have had should to have should have be had washed to be washed washed by you. by you. पैसिव करेंगे तो आपको पता है कि पैसिव में भैया बी के साथ थर्ड फॉर्म करना पड़ेगा। अच्छा इसका बताना, प्रेजेंट में हम खड़े हैं कि तुम्हें कपड़े धोने ही चाहिए, एक्टिव है। You should. You should have to You should have to wash cloth. wash Wash the clothes. अब इसका पैसिव करो, ये कपड़े धुलने ही Clothes. चाहिए प्रेजेंट में। Clothes should have Clothes to should be have washed. To be washed by you. Clothes Clothes should Should have have to to be washed. should to have to be clothes to should be have washed to be Washed by by you. you. washed by You. should have to be। तो इसका आपको ख्याल रखना है। पास्ट में should have had to be, ऐसा कोई बोलता नहीं, बस ये बनाने वाली बात है। स्पोकन में आप कितनों के मुंह से सुने होंगे ऐसा कि should have had to be, ऐसे No sir. कोई नहीं बोलता ऐसा। फाइन गैस, तो should का एक और रैपिड फायर हो जाए जरा, एकदम ऐसा लगना चाहिए कि हाँ अब जुबान पे है। तो आई वांट कि चलिए मंजू से पूछिए गाइस, 2 मिनट का टाइम है, आस्क कर पूछिए। तुम्हें पढ़ाना ही चाहिए था। You should have had to talk. You should have had to teach. Taught. क्या होगा? जो पूछ रहा है वो खुद सेटिस्फाइड नहीं है। You should had to teach. Had डायरेक्ट नहीं आएगा ना? Had डायरेक्ट नहीं आ सकता। You should have teach. Had to teach. नहीं, should have you taught. should have taught हो सकता है। You Taught. should have taught. You should have taught. जो पढ़ाना ही चाहिए था। You should have had to teach. इसीलिए जब तक आप लोग एक मॉडल में परफेक्ट ना हो जाओ ना, आगे मत जाओ, नहीं तो रिवर्स आ जाओगे। सर जी इस पे फोर्स करके मतलब बातें की जा रहा है, थोड़ा सा ये कंफ्यूज हो रहे हैं। या फिर इसका ये हो सकता है you You should should have have had had to taught. teach। अरे यार you should have had to taught. teach Taught teach होगा teach आएगा, हाँ। You should have had to teach या फिर you should have taught। सवाल क्या है? सर फोर्स किया ना उन्होंने, तुम्हें पढ़ाना ही चाहिए था। हम पहले Had to नॉर्मल teach. लेते, तुम्हें पढ़ाना चाहिए था, नॉर्मल करते हैं। You should have. नहीं, You should चाहिए have था, taught. पास्ट है ना, You should have taught. पास्ट Should है have ना, taught. you should have taught। Have taught। इसका पढ़ाना मतलब चाहिए है था। तुम्हें पढ़ाना चाहिए था, तुम्हें पढ़ाना चाहिए था। ठीक है जी। अब आता है कि तुम्हें पढ़ाना ही चाहिए था, यही है ना? You Yes. should Yes, sir. have had to teach। पढ़ाना ही चाहिए था। You should have। ठीक है, अब Have. हमें यहाँ पर had to लगाना होगा। You should have had to Had to teach. teach। You should have had to teach. You Yes. should have had to teach। करेक्ट है। अब अगर इसका कोई तुम्हें पार्टी अटेंड करनी ही चाहिए थी। बनाइए You should have had to attend should- party. attend the party। You should have had to attend party. कुछ एक दूसरे से गाइस, परफेक्ट हुई एकदम। तुम्हें कार चलानी ही चाहिए थी। You should have had to Have drive had You should have to drive had car। to drive. car. चलिए, तुम्हें क्लास अटेंड करनी तुम्हें ही उसको- चाहिए थी। You should have You had to should have had to attend the class. बताइए कि एक लड़की होनी चाहिए, कैसे होगा? There There should be should one be There a girl. should be girl. one girl. There should be a girl। There should be a girl। इस कमरे में एक पंखा होना चाहिए।
There should be a There should be a fan in this room. और इस कमरे में कितने पंखे होने चाहिए? कितने पंखे? How How many many fans how many fans Should How many fans should be in there this be room? in this room? How many Be there in fans should be there in this room? Should be there in this room. In this room. Okay. अब इसका पास्ट करते हैं. इस कमरे में 5 पंखे होने चाहिए थे. अब there should be There should have had There should have been 5 5 fan in fans this in room. this room. There should have been 5 fans in this room. आपस में ही आप लोग का मैच नहीं कर रहा है. कोई should have had कह रहा है, कोई should have been कह रहा है. फैसला कर लीजिए. Should have been. होना ही चाहिए था तो should had have ही been होगा ना 5. सर. There should have been 5 fans in this room. होने चाहिए थे ना, सिर्फ सर होने चाहिए थे. अब मन्नू समझ में आ रहा है? Yes, sir. Should have been. क्या होगा? There should have had 2 5 had कह रहे हैं, फिर कहाँ? मंजू तो Have been. कैलाश have had There या should have been have been क्या होना चाहिए? Have been, sir. Have been. have been. There should have. Yes, sir. मैमून खान. जनता वोट दो. कंफ्यूजन दूर करते हैं. have had को दूर करते हैं. देखिए प्रेजेंट में आते. तुम्हारे पास पैसे होने चाहिए. यू You should have money. Money. तुम्हारे पास पैसे होने चाहिए थे. पास्ट You should have had money. had तो money. अगर हम शुड हैव हैड लगाते हैं, इसका मतलब कि आपके पास कुछ होना चाहिए, कुछ पोजीशन की बात है. लेकिन मैं कहता हूं प्रेजेंट में कि यार एक पंखा होना चाहिए. हम कैसे बोलेंगे? देयर शुड बी अ फैन. Should be 1 fan. ठीक है. अब मैं इसी का अगर पास्ट ले जाऊं कि एक पंखा होना चाहिए था, मैं पास नहीं करूं कि तुम्हारे पास और मेरे पास, इस कमरे में छत पर कहीं भी, तो देयर There should Have been. अब शुड के बाद आपको हैव लगाना है और बी का थर्ड फॉर्म बीन कर देना. Been. देयर शुड हैव बीन अ फैन. यानी कि कॉमन सेंस ये है कि प्रेजेंट में रहेगा शुड बी और पास्ट में हो जाएगा शुड हैव बीन. be. Yes, sir. I got it. और ये स्टेट ऑफ बीइंग है. अब देयर लगाओ ना लगाओ कुछ भी. अब बताओ कि उसे इस कमरे में होना चाहिए. कैसे होगा? उसे He should have Should be been in this room. प्रेजेंट है भाई. He should be in this room. He should be in this room. और कल उसे यहाँ पर इस कमरे में होना चाहिए था. He should He should have been in this room yesterday. In this room yesterday. yesterday. ठीक है जी. ठीक है. तो आप कोई कंफ्यूजन? Any confusion? No confusion? No, sir. फ्रिज में कुछ बॉटल्स होने चाहिए. सोचिए. There should be some bottles in fridge. इन द फ्रिज. और कल कम से कम 5 बॉटल्स होने चाहिए थे यार. इतने सारे मेहमान जो थे. अब क्या होगा? 5 bottles. There should have been some bottles in the fridge yesterday. There should have been at least 5 bottles. तो ऐसे ही है. और अगर मैं इसको पोजीशन में कर दूं तो प्रेजेंट का पोजीशन शुड हैव और पास्ट का पोजीशन शुड हैव हैड. Yes, sir. ऐसे याद रखिएगा. अगर मैं प्रेजेंट में ऐसे बोलूं कि तुम्हारे पास कुछ टी शर्ट्स होने चाहिए. प्रेजेंट है. You should have some You should have t-shirts. some t-shirts. अब मैं पास्ट में कर दूं Have some. कि यार जब तुम वहां गए तो तुम्हारे पास अच्छे कपड़े होने चाहिए थे. You should have should had have When you had went good there, you clothes. should Good have clothes. had some good clothes. Good clothes. तुम्हारे पास बुद्धि होनी चाहिए थी. you should have You had should have had knowledge. mind. सेंस You should have had mind. You should have had to mind. बुद्धि यानी कि सेंस. Sense. विजडम क्या बोलते हैं? विजडम. Wisdom. बुद्धिमान. ओके. तो अब बताइए शुड बी शुड हैव बीन. फर्क समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. अब मैं चाहता हूं कि आप शुड हैव बीन में आईएनजी लगा के दिखाओ. खेल खेलो गाइस. मॉडल के साथ इतना खेल खेलो कि आपका हो जाए.
ओके, शुड हैव बीन मैं लगाऊं सर, बीन में आएंगी। Yes, तुम्हें कल मार्केट जा रहा होना चाहिए था, यू शुड हैव बीन गोइंग टू मार्केट यस्टरडे। राइट, रहेगा। You should have been हैव बीन to गोइंग टू market मार्केट। yesterday. यू शुड हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट यस्टरडे। ठीक है, you should have been। जिसके समझ में नहीं आ रहा अभी पूछ लीजिए, should have been। पर मुझे इसकी हिंदी समझ में नहीं आ रही सर, हिंदी में ऐसे थोड़ी ना बोलेंगे इसको, मतलब प्रॉपर बताइए कि हिंदी में कैसे बोला जाएगा ये हिंदी में तो सेंटेंस। इसको बोल ही नहीं पाया, कोई बोलता भी नहीं, कोई कौन बोलेगा तुम्हें खेल रहा होना चाहिए था, ऐसा कौन बोलता है हिंदी में? फिर भी सर कोई ऐसी स्थिति हाँ, स्थिति हाँ, जिससे क्लियर हो जाए। स्थिति बता सकता हूँ मैं, स्थिति, सिचुएशन, क्या बोलते हैं, स्थिति। यस, सिचुएशन। शुद्ध हिंदी, सरकारी स्कूल में शुद्ध हिंदी चलते हैं। यस सर। फाइन गाइस, तो हम अगर पास्ट की बात करें तो मान लीजिए कि ये पास्ट है, ये सेक्शन हमारा पास्ट का है। कल रात को 8 बजे एक बच्चा लूडो खेल रहा था, जबकि 8 बजे इसका टाइम क्या था, पढ़ाई करने का टाइम था, स्टडी करने का टाइम था, लेकिन स्टडी नहीं कर रहा था, ये क्या कर रहा था, खेल रहा था। ठीक है, इसके पापा ने इसको देखा, कुछ कहा नहीं, पापा ने देख लिया। अब एक कहानी खत्म है, कल की बात हो गई। अब आज नाश्ता करते समय इसके पापा कह रहे हैं, नाश्ता करते समय पापा कह रहे हैं बेटे से, ये बेटा सामने है, अब कह रहे हैं कि बेटा yesterday you were playing ludo, I saw you playing ludo। अब इसे मना करना है कि नहीं, जो तुम कर रहे थे वो गलत था, वो नहीं होना चाहिए था। तो ये बोलेंगे ना, you were playing ludo, you should not have been playing ludo at 8 o'clock, you should not have been playing ludo, you should have been studying that time, study is important, you should have been studying that time, you should have been spending time with your books, you should not have been doing this stupid activities। अब वही प्रेजेंट में आ जाए, ये तो पास्ट हो गया, प्रेजेंट है, बेटा अभी क्रिकेट खेल रहा है। अब पिताजी आ गए, पिताजी कह रहे हैं कि पागल हो गया, आर यू मैड, यू आर प्लेइंग क्रिकेट, यू शुड नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट राइट नाउ यू शुड बी इन योर रूम एंड यू शुड बी स्टडिंग। इसका मतलब है कि अभी जो तेरी एक्टिविटी है ना, ये प्लेइंग का नहीं होना चाहिए, यू शुड नॉट बी प्लेइंग, यू शुड बी स्टडिंग राइट नाउ। अब मैं इसको अगर प्योर हिंदी में समझाऊं तो मैं ऐसे समझाऊंगा कि यू शुड बी, इतने की हिंदी क्या होती है, तुम्हें होना चाहिए, ये होता है ना, तुम्हें होना चाहिए। ठीक है, अब बताइए कि प्लेइंग की हिंदी क्या होती है, खेलता हुआ, खेलता हुआ, अभी चल रहा है ना, खेलता हुआ, यूं समझ लीजिए, खेलता हुआ, यानी कि कोई ना कोई एक्शन खेलने का है। स्टडिंग की हिंदी को मैं ले लेता हूं पढ़ता हुआ, पढ़ता हुआ। अब मैं कह रहा हूं कि यू शुड नॉट बी, यानी कि तुम्हें नहीं होना चाहिए, तुम्हें हो जाएगा नहीं होना चाहिए खेलता हुआ, यानी कि तुम्हें नहीं होना चाहिए कमरे में, ये तो हो सकता है ना, तुम्हें नहीं होना चाहिए छत पर, तुम्हें नहीं होना चाहिए बदतमीज, तो तुम्हें नहीं होना चाहिए खेलता हुआ, तुम्हें होना चाहिए पढ़ता हुआ, तुम्हें होना चाहिए समझदार। तो जैसे समझदार वर्ड है, कमरा वर्ड है, वैसे ही खेलता हुआ ये जेरेंड नाउन ही तो होता है, जेरेंड और क्या है, सब जेरेंड ही तो है। तो हम इस किसी को ऐसे बोलेंगे कि कल रात तुम्हें होना चाहिए था कमरे में, तो कैसे बोलेंगे, यू शुड हैव बीन लास्ट नाइट, कल रात। तो जैसे कमरे में होना चाहिए था तो शुड हैव बीन इन द रूम बोलेंगे। तो मैं कमरे में को हटा के बोल दूं कि तुम्हें कल रात खेल रहा होना चाहिए था, तो अब क्या हो जाएगा, You should have been playing last night। इन द रूम को हटा देना है, मैं दिख रहा हूँ क्या आप लोगों को, Yes sir। इन द रूम को हटा देना है, लगाना क्या है, You should have been playing। तुम्हें
खेल रहा होना चाहिए। अब मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि यू शुड हैव बीन प्लेइंग इन द रूम, यानी कि तुम्हें कमरे में खेल रहा होना चाहिए था। तो अब हिंदी को ऐसा बोलता नहीं है, बट सिचुएशन अगर अंग्रेजी की आ जाए ना तो इंसान ऐसा बोल सकता है। ऐसी बात करते करते बोल देगा कि यार yesterday you were walking on the roof, तुम छत पे टहल रहे थे, you should not have been walking at 12 o'clock, तुम्हें 12 बजे रात को ना इस तरह से टहलता हुआ नहीं। अब मैं इसकी हिंदी नहीं कर पा रहा हूँ, तुम्हें टहल रहा नहीं होना चाहिए था। आई डोंट नो हिंदी में लोग कैसे कहते होंगे। हिंदी में लोग ऐसे कहते तुझे टहलना नहीं चाहिए था, शायद ऐसे ज्यादा बोलते हैं ना कि तूने गलत किया, आधी रात को टहल रहा था, पागल भूत रहते वहां पर, टहलना नहीं चाहिए था तुझे, ऐसे बोलते हैं। तो अब हम इसको ऐसे भी नहीं कह सकते कि यू शुड नॉट हैव वॉक्ड। अगर मैं इसको ऐसे बोल दूं कि यू शुड नॉट हैव वॉक्ड, तो इससे कंटिन्यूटी नहीं दिख रही है ना। ये तो सीधा हो गया कि तुम्हें टहलना नहीं चाहिए था, मतलब टहला खत्म। मुझे बताना है कि 12 बजे रात को ना मैंने देखा तेरा ना कुछ चल रहा था, तू वॉकिंग मोड में था, वो कंटिन्यूटी वो दिखाने के लिए मेरी मजबूरी है। मैं ऐसे बोलूंगा कि यू, यस सर, आई गॉट इट परफेक्टली। यस, यू शुड नॉट हैव बीन वॉकिंग। ये वॉकिंग जो तेरा चल रहा था ना वो नहीं होना चाहिए था। शुड नॉट हैव बीन का मतलब नहीं होना चाहिए था, सिंपल। अब आम नहीं होना चाहिए था, इमली नहीं होना चाहिए था, वो आम इमली हम लगाएंगे। उसी तरीके से वॉकिंग नहीं होना चाहिए था तो वॉकिंग हो गया, प्लेइंग नहीं होना चाहिए था तो प्लेइंग हो गया, सिंपल। अंग्रेज ऐसे समझते हैं। ठीक है जी, पूछिए आज तो हो जाए क्लियर। यस, क्लियर हो जाए। चलिए, तो तुम्हारे पास मेरा नंबर होना चाहिए। You should have my number. my number. My number. ठीक है, तुम्हारे पास हिम्मत होनी चाहिए थी। You should have been brave. Have had craze. You should have had craze. यू शुड हैव हैड, अब वो हिम्मत को बोलते करेज, ये बोलते हैं ना, Courage. यू शुड हैव हैड सम करेज, कुछ हिम्मत, सम पावर। तुम्हारे पास कैपेसिटी होनी चाहिए थी। यू शुड हैव हैड कैपेसिटी। तुम्हारे पास एक गन होना चाहिए था। यू शुड You हैव should have had अ गन। a gun. फाइन। तुम्हें कमरे में होना चाहिए था। You should have Should have Should been in have the room. been in the room. You should have been in the room. You should have been in the room. तुम्हें यार पार्टी में होना चाहिए था। Should have You been should have been in the At the party. At the party. At the party. Okay. तुम्हें उसके साथ होना चाहिए था। You should have Have been been with with him. him. With him. You should have been Return. with him. should have been with him. Okay. तुम्हें उसके बगल में होना चाहिए था। You should have been beside him. Beside her him. और हाँ। You have been beside him. तुम्हें टहल रहा होना चाहिए था। अब You should have Been walking. Have been walking. 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 ओके, कल तू उसको छू रहा था ना, तुझे उसे छू रहा नहीं होना चाहिए था। अब You should You not should not have You should not been have touching touched yesterday. yes, you shouldn't have been touching her. तुझे उसे गले लगा रहा होना चाहिए था। अब you should have You should have been hugging him. Hugging. जी, या embrace भी कहते हैं ना, embracing हो जाएगा, embracing। ओके, कल रात को 10 बजे तुम्हें चिट्ठी लिख रहा होना चाहिए था, क्योंकि तुमने वादा किया था तुम लिखोगे। तो कल You रात should have You should have been writing a letter last year Because you promised at 10 me. o'clock at बिकॉज यू हैड प्रॉमिस्ड मी, हैड होगा ना, पहले प्रॉमिस हो गया होगा ना। अच्छा हाँ, you had You had promised me. promised me that you would write a letter, but yesterday around that time you were not writing. You should have been writing. तुम्हें लिख रहा होना चाहिए था। अगर मैं बोलूंगा you should have written, तो इसका मतलब तो कंप्लीट हो गया ना, कंप्लीटेड एक्शन। तुम्हें लिख देना चाहिए था एकदम, लेकिन मुझे कंप्लीटेड नहीं दिखाना है, मुझे कंटिन्यूटी दिखानी है। अब कंटिन्यूटी के चक्कर में वो आईएनजी आ रहा है, समझ रही सोना? Yes sir, I got it. This is the thing. Okay. And is it your real name, Sona? Yes sir. My recorded name is other name sir. Okay. I don't want to share. Okay. That's fine. But Sona is very small name. That's Yeah. why
I asked. ओके गाइस, चलिए तो अब शुड को बिल्कुल खत्म करते हैं, फिर से आते हैं नॉर्मल। तुम्हें सोना चाहिए, प्रेजेंट में। You should be sleep. अभिमन्यु आपका तुरंत पहला गलत हो जाता है। यू शुड स्लीप। तुम्हें जाना चाहिए। You should go. तुम्हें हंसना चाहिए। You should laugh. तुम्हें मुझे बताना चाहिए। You should tell You me. should tell me. तुम्हें यहाँ बैठना चाहिए। You should sit here. Sit here. आपको कानून की किताब पढ़नी चाहिए। You should You read the should- law. You should read the law. Law book. क्या बोलते हैं? आईपी क्या होता है अब्बास? आईपी, इंडियन पिनल कोड, आईपीसी। जी IPC CRPC. सीआरपीसी, यस, फाइन। तुम्हें मुझे कुछ पढ़ाना चाहिए। You should teach me some. टीच मी समथिंग। ओके, ठीक, अब तक हम नॉर्मल शुड में हैं। अब मुझे पढ़ाया जाना चाहिए, अब क्या हो जाएगा? I should be taught. हो गया, आई शुड बी टॉट। ओके, उसे धमकाया नहीं जाना चाहिए। He should not be threatened. Threatened. He should not be threatened. Okay. Okay. उसके बाल नहीं खींचे जाने चाहिए। Her hair should not be. क्या होता है खींचने को? Pull, tug, Pull. His hair should not be pulled. Hair should not be pulled. Fine. इसके बाल नहीं काटे जाने चाहिए। Her hair should not be cut. Her hair should not be cut. Should not be cut. Okay. इसको टॉर्चर नहीं किया जाना चाहिए। He should not be tortured. Not be Should tortured. not be tortured. मैं क्या करूं? What should I do? What should I do? What should I do? मैं कहाँ जाऊं? Where should Where I go? should I Where should Where should I go? मैं तुम्हें कैसे बताऊं? How should I How tell should you? I tell you? How tell you? मैं यहाँ क्यों बैठूं? क्यों बैठूं? Why Why should I why should I sit sit here? Sit here. Okay. मैं उसे गुलाब दे दूं क्या? Should I give him Should I rose? give him rose? To her. अरे रोज से याद है, कौन सा दिन है आज? Valentine Day. Valentine Day. Yes, Valentine's. Okay, fine. Fine guys. No ये हो sir. गया। It is Black Day for India sir. Black Day for India. Yes, sir. Okay. So तुम्हें कमरे में होना चाहिए, होना अब आ गया। You should be in the room. और तुम्हें कमरे में होना चाहिए था, सिर्फ जरा सा फर्क। You should be. You should. You should have been in You the should room. have. In the room. Should have been. You should have been in the room. Okay. तुम्हें क्राइम स्पॉट पर होना चाहिए था। You You should have been at should have crime. been on the crisis spot. On the Okay. Okay. Fine. तुम्हारे पास एक चाकू होना चाहिए, प्रेजेंट। You You should have have a a knife. You should should have have a a knife. knife. You should be. हाँ, अच्छा, मैमून का ले लेते हैं कि यू शुड बी अ नाइफ। सही है? तुम एक नाइफ होने चाहिए। तुम एक नाइफ होने चाहिए। Yes. यानी कि तुम लड़की ठीक नहीं हो, अब लड़की की जगह नाइफ हो जाओ, कुछ ऐसा मतलब हो जाए। तो बताइए, तो गलत हो गया है, याद रखिए इसको। फाइन। और इस कमरे में एक नाइफ होना चाहिए, इस कमरे में। There should be a There knife. There should should be a knife in the room. a knife in. There should have been. मतलब इतना प्यारा है ये देयर शुड बी कि आपने किसी का फ्रिज खोला, आपने फ्रिज देखा, बोला नहीं यार ये जो अंडे वाला ट्रे है ना, ये ना इधर होना चाहिए। तो कैसे बोलोगे? उस अंडे के ट्रे को इशारा करके बोलोगे कि दिस एग्स ट्रे शुड बी Should हियर। be there. और यहाँ पर ना 4 बोतलें होनी चाहिए। कैसे बोलेंगे? There should be देयर 4 bottles. Should be 4 bottles. 4 bottles हियर। यहाँ पर बहुत सारे वो आइसक्रीम, क्या बोलते हो, बॉक्स जिसमें आइसक्रीम घर में बनाते हैं, क्या बोलते हैं उसको? Ice tray. Ice tray. Ice tray. हाँ, कुछ तो आइसक्रीम वाले कुछ आते हैं ना, आइसक्रीम बनाने वाले। Mold. Ice mold. मोल्ड है, आइसक्रीम मोल्ड। कुछ आइसक्रीम मोल्ड होने चाहिए आपके फ्रिज में। तो देयर शुड बी Be some ice cream mold. इन योर फ्रिज। आपका फ्रिज साफ होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। कैसे बोलेंगे? योर फ्रिज Your शुड बी Your fridge should should be be cleaned. cleaned. नीट एंड क्लीन। एक नॉर्मल लगा दो, नीट एंड क्लीन, जो बना बनाया एक फ्रिज आता है, साफ सुथरा।
कोई पैसिव की जरूरत नहीं है। जैसे अच्छा होना चाहिए, बुरा होना चाहिए, वैसे साफ सुथरा होना चाहिए। ओके, जैसे कि आपका कमरा बहुत ही क्या बोलते हैं हिंदी में, आकर्षित, आई डोंट नो, अट्रैक्टिव Your होना चाहिए। room should be attractive. Your या room should be अट्रैक्टिव होना attractive. चाहिए, योर रूम शुड बी Your अट्रैक्टिव। room should be be इतना attractive. फायदा है इसका। आकर्षित। आकर्षित है, आकर्षक भी होता है ना, आकर्षक, आकर्षक Yes. आकर्षक आकर्षक। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? आकर्षक। अट्रैक्ट करना। अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव एंटाइसिंग, अलोरिंग, एन्चैंटिंग, बहुत सारे वर्ड्स अंग्रेजी में। सर फैसिनेटिंग मींस भी आकर्षक। फैसिनेटिंग वो भी है, फैसिनेटिंग। मैस्मराइजिंग, अब तो दुनिया भर के हैं, कुछ ज्यादा ही हो जाएगा, मंत्र मुग्ध वाली बात हो जाएगी। फाइन गाइस, अब हम क्या करेंगे, इसी शुड में ना पॉजिटिव लगा देते हैं। लगाएं, यस सर। कोशिश करते Yes, हैं, sir. कोशिश करते हैं। एक मेक होता है और एक कौन सा होता है, गेट होता है। गेट। Get, let, तो अब मैं कह रहा Let. हूँ यही दोनों चलते हैं, इन्हीं दोनों को देखते हैं। मैं कहता हूँ कि यार तुम्हें उसे समझाना चाहिए था। अब कैसे हो जाएगा? You should let यू him. शुड मेक you should अंडरस्टैंड make You should understand. You should have have made Had him made him Made him understand. 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 You should have made him understand. Okay? तुम्हें उसे पिलाना चाहिए था। You should have You should have made him drink. मेड हिम ड्रंक नहीं, आपको ये इतना तो पता है कि इधर वाला हमेशा फर्स्ट फॉर्म रहेगा। ये ड्रिंक चेंज नहीं होगा भैया, ये चेंज नहीं होगा, याद रखिए। आपको जो चेंज करना है वो इसके साथ करोगे। ये जो मेक है ना, ये यही बदलेगा। जैसे मैं एक नॉर्मल आपको बताता हूँ, टेंस में आ जाता हूँ। मैं उसे पिला रहा था, आप कैसे बोलते हो? आई वॉज। I am making I him was drink. making I him was drink. making him drink. तो मैं ये साबित करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ड्रिंक नहीं बदलेगा। हम मेक के साथ बदल रहे हैं ना, आईएनजी लगा दिया मेक में, ड्रिंक नहीं बदलेगा। अब टेंस बदल रहा हूँ। मैंने उसे पिलाया, अब देखना क्या हो जाएगा, आई मेड। I was made him I drink. made him drink. मेड हिम ड्रिंक क्या ड्रिंक यहाँ पर बदला? ड्रिंक नहीं बदला। क्या बदला? मेक के साथ हम परिवर्तन कर रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पर मॉडल भी लगा दूंगा ना, तो मॉडल के बाद मेक पे असर पड़ेगा, उस ड्रिंक पे असर नहीं पड़ेगा। प्रेजेंट में कि तुम्हें उसे पिलाना चाहिए, अभी प्रेजेंट में you should make him drink. Make him drink. देखिए, ड्रिंक पे कोई फर्क नहीं पड़ा। शुड, अशुड के बाद तो फर्स्ट फॉर्म चाहिए, तो मेक भी बेचारा अपने फर्स्ट फॉर्म में ही है, उसी बेस अवस्था में। ओके फाइन। अब तुम्हें उसे पिटवाना चाहिए था। अब You should You have should have Got him beaten. made him beaten. got him Got beaten. him beaten. Beaten. You should have got him beaten. तुम्हें इस कमरे को पेंट करवाना चाहिए था। You should have got this room Got painted. this room painted. You should have got This room painted. This room. painted. Okay, fine. Okay, fine. तुम्हें अपने दोस्त से इस कमरे को साफ करवाना चाहिए। You should have Present, you should got this room cleaned. Your friend cleaned this room. You should make or Your friend clean this room. cleaned this room. पास्ट में करवाना चाहिए था। You should have. Have make your friend clean this room. You should have made you clean this room. Friends clean this room. ओके, अब यहाँ पर एक सिचुएशन दे रहा हूँ, बताइएगा जरा। जैसे यहाँ पर एक लड़का है, ये लड़का है, इसको किसी ने शराब पिला दी। अब ये हिंदी में एक सेंटेंस कह रहा है कि यार मुझे ना शराब नहीं पिलाई जानी चाहिए थी। ये किसी का नाम नहीं ले रहा कि तूने पिलाया उसने, इतना बस कह रहा है कि मुझे I should not. शराब नहीं पिलाई जानी चाहिए थी। कैसे बोलेगा? I should have not. I should not have been I drunk. should not
बड़ा प्यारा इन्होंने बोला, आई शुड नॉट हैव बीन ड्रंक है, ये लिखता हूँ मैं, आई शुड नॉट हैव बीन ड्रंक। इसका क्या मतलब बन रहा है? इसका एक मतलब तो एडजेक्टिव वाला बन रहा है। अगर मैं ड्रंक को एडजेक्टिव मान लूं तो क्या हो जाएगा कि मुझे पिया हुआ नहीं होना चाहिए, ड्रंक नहीं होना चाहिए था, है ना? ड्रंक नहीं होना चाहिए था। हैव बीन का मतलब होना चाहिए था और ड्रंक मतलब पिया हुआ, तो मुझे पिया हुआ स्टेट ऑफ बीइंग हो गया। अगर मैं ड्रंक को सिर्फ एडजेक्टिव मानूं, इसको पैसिव ना मानूं, अगर मैं इसको पैसिव मानूं, वर्ब मान लूं, तो आई शुड नॉट हैव बीन ड्रंक, यानी कि कल मुझे कोई पी गया। समझ में आ रहा है? मैं था, कोई आया और मुझको ही पी गया, तो मैं कह रहा हूँ कि अरे यार गलती किया, मुझे क्यों पिया भाई, इसको पीता, मुझे नहीं पिया जाना चाहिए था। ये ऐसा भी मतलब दे रहा है, तो खराब हो गया नहीं? तो इसलिए जो मैंने पूछा ये वहां पर सूट नहीं किया। जैसे मैं आपको ये समझाता हूँ कि अगर मैं ड्रंक की जगह सिर्फ इतना कर देता कि आई शुड नॉट हैव बीन बीटन कर देता हूँ। अब समझ में आ रहा है कि कोई कल आके मुझे मार के चला गया, तो मैं कह रहा हूँ मुझे नहीं मतलब मारना नहीं चाहिए था, मतलब कि मैं कल पिट गया तो मुझे पीटा जाना नहीं चाहिए था। तो उसी तरीके से ड्रंक, तो मुझे पिया जाना नहीं चाहिए था। ओके, ये हो गया। यस सर। तो फिर भी मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ ना। सवाल क्या है कि मुझे शराब नहीं पिलाई जानी चाहिए थी। I shouldn't have made me drink. इनका भी उठा लेते हैं कि आई shouldn't have been made me drink। Have been नहीं sir, been नहीं, made me drink. बिन हटा दें, Yes sir. बिनवा हटा दें, तो आई शुड नॉट हैव मेड मी ड्रिंक। बाप रे बाप, ये क्या हो गया? आई शुड नॉट हैव मेड मी, मतलब मुझे को ही नहीं पिलाना चाहिए था, ऐसा नहीं हो गया? मतलब मैंने खुद को ही शायद सब्जेक्ट नहीं मिल रहा ना सेंटेंस में, ये प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, यहाँ मैंने खुद को पिला दिया। जैसे अगर सर सेंटेंस पर हिंदी में वापस बोलिए। ये तो रहा है, लिखा हुआ है, लाल बनाते बनाते कंफ्यूज हो जाते हैं। लाल सर फिर देयर शुडंट हैव यहाँ पे अल्कोहल शुड नॉट हैव बीन, यहाँ पे यू लगाएंगे तो करेक्ट हो जाएगा सर। यू शुडंट हैव मेड मी ड्रिंक। सर देयर यूज कर सकते हैं। सर अल्कोहल शुड नॉट हैव मेक मी ड्रिंक। इनका भी उठा लेते हैं, जो मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है लिख लेते हैं। ये भी गलत हो जाएगा, क्या है? अल्कोहल पिलानी चाहिए थी। अल्कोहल क्या है? शुड नॉट हैव मेक मी ड्रिंक। शुड नॉट हैव बीन ओके, शुड नॉट हैव बीन अल्कोहल शुड नॉट हैव बीन ड्रिंक, मेक मी ड्रिंक, मेक मी ड्रिंक। क्या हो गया? ये अल्कोहल शुड नॉट हैव बीन। सर मेड मी ड्रिंक होगा। एक तो बीन के बाद तो ऐसे बेस फॉर्म नहीं आ सकता है। बीन के बाद या तो आईएनजी आता है या थर्ड फॉर्म आता है, ये ना? मेड मी ड्रिंक। तो अल्कोहल शुड नॉट हैव बीन मेड मी ड्रिंक। मेड कर दूं? यस सर, यस सर। नहीं बैठ रहा सर, मेड कर दूं? शराब नहीं पिलाई जानी चाहिए। गाइस 8 बज गए, मुझे निकलना भी है, लेकिन ये आपसे बना नहीं है। पिलानी चाहिए। अल्कोहल शुड नॉट हैव बीन मेड मी ड्रिंक, कैसे होगी? इसका मतलब ही समझ में नहीं आ रहा। तो ऐसे, या फिर आई शुडंट हैव ड्रंक, या आई शुडंट हैव ड्रिंक, अल्कोहल शुड नॉट हैव बीन ड्रंक, शुड नॉट हैव ड्रिंक। क्या होगा इसका मतलब? इसकी कोई हिंदी निकाल पाएगा? अल्कोहल शुड नॉट हैव बीन मेड। सॉरी, इसकी तो नहीं बन रही है। अगर मैं इस मेक को पॉजिटिव ना मानूं, खाली मेड पे छोड़ दूं, तो ऐसा लग रहा है कि शराब नहीं बनाई जानी चाहिए थी, ऐसा हो जाएगा ना? अल्कोहल शुड नॉट हैव बीन मेड, मेक मतलब बनाना नहीं होता है। कुछ समझ में आ रहा है? अल्कोहल शुड नॉट हैव बीन मेड। जैसे अगर मैं यहाँ पर ये कर दूं कि अल्कोहल शुड नॉट हैव बीन थ्रोन, अल्कोहल को फेंका नहीं जाना चाहिए था। समझ में आ रहा है? उस सेंस में अगर मैं मेक को बनाने वाला समझूं तो कुछ निकल भी सकता है। शराब नहीं बनाना चाहिए था। लेकिन है ना, शराब नहीं बनाई जानी चाहिए थी, लेकिन ये कहीं से कुछ बना नहीं ढंग से, क्योंकि मी आ रहा है, ड्रिंक आ रहा है,
और ये पॉजिटिव वाला मेड ये सोच के लगाया इन्होंने, तो ये तो नहीं बन पाया। मुझे शराब नहीं पिलाई जानी चाहिए। ठीक है, मैं टेंस पर एक देता हूँ, तब आप ये समझ जाएंगे, ज़्यादा टाइम भी नहीं है कि मुझे शराब पिलाई गई। अब तो टेंस हो गया, सोचिए, मुझे शराब पिलाई गई। एनी आइडिया? Alcohol. I was अल्कोहल I गेट मी was ड्रिंक। अल्कोहल गेट मी ड्रिंक। No. वाह वाह, अल्कोहल मुझे पिलाई गई। ये सब अद्भुत सेंटेंस, ये सब याद रखिएगा, आज रिकॉर्ड हो रहा है आपका। I was made me drink, sir. I was made me drink. I was made me drink. I was made me drink. ये तो अलग ही हो गया ना सर। I मैंने was, मुझे I was made me, I have made me drink. I have made me drink. I have, सब लोग आज पाल से जा रहे हैं। Sir, I was fat drink. I was fat drink. Yeah, I was drunk. ये जिन्होंने I was drunk बोला है, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। I was drunk. प्लीज इसकी हिंदी बताई जाए प्लीज। इसकी दो मैं हिंदी, शराबी ड्रंक था। इसकी दो हिंदी। मैं ड्रंक था। नहीं नहीं, अगर मैं ड्रंक को एडजेक्टिव मान लूं तब तो मैं पिया हुआ था, लेकिन अगर मैं इसको वर्ब मान लूं तो मुझको पिया मैं शराब गया, थी। मुझको पिया गया था। कोई आया मुझे पी कर चला गया। सोच लीजिए आप लोग क्या बोल रहे हो। अगर सर I was fat drink बोले तो I was फीड, fat. फीड का फेड कर रही है क्या? फीड का हाँ. फीड, अगर एक तो फीड आपको पता है कि दो ही जगह फीड काम आता है, तीन जगह काम आता है, खिलाने में खिलाने में बच्चे आता को है। दूध पिलाने में और कंप्यूटर में डेटा डालने में। अच्छा, तो मैं इसको क्या समझूं कि कौन सा वाला फीड है? आई वाज नहीं सर, कोई सा वाला मत सब हटा दो। अजीब सा कुछ निकल जाएगा, ऑडियंस भी पागल हो जाएगी, दर्शक हमारे। तो इसका आसान है, शायद मैंने एक बार बताया होगा कि मुझे पिलाया गया, बहुत आसान है। आई वॉज मेड टू ड्रिंक, ऐसे बनता है। मेक का जो पैसिव होता है उसके अंदर टू लगाना पड़ता है। आई वॉज मेड टू ड्रिंक, अगर इसको और सही से समझना है तो यूं समझो कि आई वॉज फोर्स्ड टू ड्रिंक। मेक का मतलब आपको पता है ना, फोर्स होता है कॉजेटिव में, इतना तो कॉमन पता होगा। मेक मतलब फोर्स। तो आई वॉज मेड टू ड्रिंक का मतलब कि मुझको मजबूर किया गया क्या करने के लिए? पीने के लिए। देखो, आई वॉज मेड इज इक्वल टू आई वॉज फोर्स्ड। इतना पैसिव तो पता है कि आई वॉज फोर्स्ड का मतलब मुझको फोर्स किया गया। आई वॉज बीटन का मतलब मुझको पीटा गया। आई वॉज टॉट का मतलब मुझको पढ़ाया गया। तो आई वॉज मेड का मतलब कि मुझे मजबूर किया गया क्या करने के लिए? पर्पस क्या था? ड्रिंक, पीना। मुझे पीने के लिए मजबूर किया गया। तो ये ऐसे बनता है। तो अब आते हैं शुड में, क्योंकि टाइम ज्यादा हो रहा है। कहाँ है? मुझे शराब नहीं पिलाई जानी चाहिए थी। I should to have not I made should to not drink. I should to drink. not have been made to drink. Made to drink. अब आया समझ में? Yes, I should not have been made to drink. Fine guys. तो आप लोग इस पर मैं फाइल भेज दूंगा और वीडियो भेज दूंगा। Okay, sir. आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, मुझे निकलने दीजिए, 8 o'clock बैच है, बट मजा आया काफी। आप I लोगों ने also अपने have आप को to go, आज sir. समझा, शुड को मजबूत किया। वेरी गुड, थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।